हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? अच्छे हैं? आई ऑल्सो फाइन। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक अपना क्या है? टॉर्क ऑन करंट कैरिंग ए लूप। पहले अपन ने टॉर्क स्टडी किया है और वो डाईपोल का निकाला था अपन ने। तो करंट कैरिंग लूप हो तो लूप भी अपने पास में कैसे बिहेव करता है? लाइक ए बार मैग्नेट बिहेव करता है, क्योंकि लूप का एक साइड जो होता है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और दूसरा जो साइड है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो अब अपन टॉर्क निकालेंगे ड्यू टू द करंट कैरिंग ए लूप। तो देखिए यहाँ जो अरेंजमेंट है इसमें ये नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेट का और ये साउथ पोल है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड फ्लो लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और यहाँ अपन ने एक करंट कैरिंग लूप रखा है बेटा। ये लूप है जिसकी ये लेंथ को मैंने L डिनोट किया है और विड्थ को B से डिनोट किया है। ठीक है, तो इस लूप के एरिया की अपन बात करें तो ये हो जाएगा L इंटू B। ठीक है, ये इसका एरिया हो जाएगा लूप का L इंटू B। अब देखो यहाँ पे अपने पास में यदि अपन ये जो अपने पास में लूप है इसको मैं नाम दे दूँ AB CD। तो यहाँ A टू B जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और C टू D साइड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अपन फोर्स की डायरेक्शन फाउंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट हैंड रूल अपना क्या कहता है? थंब की डायरेक्शन में फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और मिडल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। तो यहाँ मेरे पास में देखिए ये मिडल फिंगर की डायरेक्शन में मैंने करंट किया है और इंडिकेटर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है और ये जो थंब है मेरा ये इनवर्ट डायरेक्शन में है बोर्ड के। तो यानी AB साइड के ऊपर फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या करेगा? ये इस तरह से रोटेट होगा। यहाँ यदि अपन फोर्स की डायरेक्शन निकालें CD साइड पे तो करंट कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट हैंड साइड है। तो यहाँ देखिए मेरा थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन है। तो दैट मीन्स इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस तरह से लगेगा? वो अपने पास में लगेगा इस तरह से, जैसे मान लो ये सरफेस है तो ये वाला पार्ट तो नीचे जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर आएगा। तो ये इस तरह से सर्कुलर लूप जो है वो रोटेट होगा। ठीक है, क्योंकि रोटेशन के लिए क्या चाहिए? दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने चाहिए। तो यहाँ अपने पास में फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 90 डिग्री के साथ में। ठीक है, और यहाँ फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में 90 डिग्री के साथ में, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो ये इस तरह से रोटेट होगी कॉइल और रोटेशन की वजह से जो अपने पास में आता है वो क्या आता है? टॉर्क आता है, या टॉर्क की वजह से ये रोटेट होगी। ठीक है, क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन के लिए क्या चाहिए अपन को? एक रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, और रोटेशन के लिए दो परपेंडिकुलर फोर्स होने चाहिए। ठीक है, और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो ये जो सर्कुलर लूप लिया है मैंने, ये अपनी इस एक्सिस पे, ये एक्सिस है इसकी, इस एक्सिस पे रोटेट होगी बेटा। ठीक है, तो एक्सिस पे रोटेट होगी तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अपने पास में वो क्या होगी? ये BC ब्रांच पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू अपन ने स्टडी किया है IL क्रॉस B। तो यदि यहाँ पे थीटा 0 है तो BC ब्रांच पे और नीचे वाली जो AD वाली साइड है उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो फोर्स अप्लाई अपने पास में कहाँ होगा? AB और CD। तो इस AB और CD की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? B है बेटा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री से मैंने लिया है, ये इसके ऊपर है, ये इस तरह से है कि ये 90 डिग्री का एंगल बने। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपन क्या ले रहे हैं, b ले रहे हैं, तो फोर्स हो जाता है ILB, और ये हो जाएगा ILB में L इंटू बी अपने पास में होता है एरिया ऑफ ए लूप। तो एरिया ऑफ लूप को अपन है मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। जैसे डाइपोल मोमेंट स्टडी किया था अपन ने, ठीक है, क्या था वो, Q इंटू 2A। ऐसे ही मैग्नेटिक मोमेंट होगा करंट इंटू एरिया। तो ये करंट इंटू एरिया को मैंने स्मॉल m लिखा, तो ये टॉर्क आ जाता है यदि आपकी कॉइल है इस तरह से रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। ये अपने पास में BC जो ब्रांच है या जो BC साइड है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। अब मैंने दूसरी सिचुएशन ली है कि मान लो ये अपने पास में जो सर्कुलर लूप है ABCD, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा, लेफ्ट टू राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ये जो BC है ये एक एंगल बनाएगी, और इस एंगल को मैंने शो किया इस तरह से, ठीक है। तो ये अपने पास में देखिए ये b/2 और ये b/2 दो जगह डिवाइड हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब की बार ये होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी क्योंकि ये अपने पास में क्या है, इसको मैं लिखूं BC है ये बेटा, ये है BC और इसको लिख देती हूँ A। तो ये हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये थीटा बन रहा है, तो AC अपने पास में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यदि अपन है परपेंडिकुलर को निकालेंगे AC को, तो AC होता है हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। तो हाइपोटेनियस b/2 b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b साइन थीटा। तो इस सिचुएशन में अपने पास में टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब की बार है b साइन थीटा। तो ये देखिए ये अपने पास क्या हो जाएगा, ILB ये फोर्स और b साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा L इंटू बी, वो मैग्नेटिक मोमेंट एरिया होगा IA। तो देखिए ये अपने पास में IA इज इक्वल टू स्मॉल m मैग्नेटिक मोमेंट ले रहे हैं अपन, और L इंटू बी क्या ले रहे हैं बेटा, एरिया, जिसको मैंने कैपिटल A से डिनोट किया है। तो ये अपने पास में फॉर्मूला क्या बन गया, m b साइन थीटा, और साइन थीटा का क्रॉस प्रोडक्ट अपन करेंगे तो m क्रॉस b। अब ये जो टॉर्क है ये मैक्सिमम और मिनिमम कब बनेगा, तो केस फर्स्ट ले रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0, ये वाली सिचुएशन केस फर्स्ट। तो थीटा इज इक्वल टू 0 तो कब आएगा अपने पास में, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, इसके लिए थीटा इज इक्वल टू 90 और BC के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0। तो BC पे देखिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था। तो यदि अपने पास में थीटा इज इक्वल टू 0 है तो साइन 0 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स टॉर्क ऑल्सो 0। सेकेंड सिचुएशन ले रहे हैं 90 वाली सिचुएशन, कौन सी, ये जो AB ब्रांच है अपनी, ये और CD ये 90 डिग्री पे हैं। तो इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC ये मैक्सिमम एंगल बनाएगी 90 का, ठीक है। तो ये अपने पास में आएगा साइन है 90 इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू MB, क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये आएगा मैक्सिमम रोटेशन। तो ये अपने पास में जो फर्स्ट डायग्राम है ये मैक्सिमम रोटेशन का है, और ये जो इंक्लाइंड एंगल थीटा है उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होगा। तो ये टॉर्क का सीधा सा फॉर्मूला ये याद रखो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में देखिए ये सिचुएशन है तो डायरेक्ट ये BC साइड हो जाएगी, और यदि इंक्लाइंड है तो अपन है ये हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा से निकालेंगे। ये मैंने ट्राइंगल से शो किया है। तो इस तरह से इजीली अपन टॉर्क निकाल सकते हैं। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड में है, और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क क्या था, ये आपका था P क्रॉस E, ये इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P क्रॉस E, P क्या है अपने पास में, डाइपोल मोमेंट है ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, और B अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरह से ये आपका हुआ कंप्लीट।